Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हूँ प्रिया मिश्रा। आज आप देख रहे हो स्पाई न्यूज। भाई आप सबको दर्शन कराऊंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है जहाँ पर आज मैं आई हुई हूँ, भोलेनाथ की कृपा हुई। आज पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ। जो स्थान को बोला जा रहा है ऋषियन, जनपद चित्रकूट, तहसील मऊ के अंतर्गत ग्राम सभा बरहा कुटरा में ये ऋषियन स्थान है और बहुत पवित्र और बड़ा देवस्थल जो है भोलेनाथ की स्थली है, जहाँ पर पंडित जी यहाँ के पुजारी हैं। इन्हीं से जानती हूँ क्योंकि यहाँ के बारे में सुनती तो मैं बहुत दिन से हूँ और आज पहली बार यहाँ मौका मिला मुझे आने का, तो मैं ये जानकारी पंडित जी से लूँगी कि यहाँ के बारे में ये कुछ बताएं और इनके बताए अनुसार लोग देखें। जो भी यहाँ का दर्शन करना चाहें और उनके भाग्य में दर्शन बदा हो जरूर आएंगे। तो पंडित जी हैं, इनसे स्वागत है मेरे स्पाई न्यूज चैनल में। पंडित जी आप अपना परिचय दीजिए। मैं इंद्रेश त्रिपाठी ऋषियन स्थान का संचालक प्रधान पुजारी। हाँ, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ बुद्ध भगवान की जो है नगरी है। हाँ। और भगवान श्री राम भी यहाँ आए और तपस्या किए। बारासुर की भी तपोस्थली कही जाती रही और मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो है जिक्र किया है इस स्थल का। लेकिन जो है कुछ औरंगजेबी जैसे आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पर तमाम आक्रमण किए गए और जो ये मंदिर था इसका विनाश किया गया। उसके बाद काफ़ी कालखंड तक ये जो है विलुप्त पड़ा रहा। लगभग 300 वर्ष से जो है एक हमारे पूर्वज रहे रामापद, सामने इसका एक हिस्सा पड़ता है यमुना तट के किनारे पर, जिसको भरदेउर के नाम से बोला जाता है। महाकपालेश्वर वास्तविक नाम है उसका। तो वो वहाँ से उनको कुछ प्रेरणा मिली, दैवी गति कह लीजिए या जो भी हो, तो इस स्थान के उनके द्वारा खोज की गई जिनका नाम था रामापद। और फिर उसके बाद हम सब ये जो स्थान है स्मरण के रूप में जो है इसको मनाते रहे। और सुनिए, जो विशेष चीज़ है, इस पर्व पर महाशिवरात्रि पर्व पर 11 दिन का हमारा निरंतर विगत कई वर्षों से जो है अनुष्ठान रहता है। शिव मंत्र जप का महासंकल्प यज्ञानुष्ठान का कार्यक्रम चलता है, जिसमें क्षेत्र के अंतर जनपदी लोग, तमाम प्रशासन के लोग। बाद में बताएं हमें इस स्थली का, जब रामापद की बात आप बता रहे हो, तो क्या ये स्थली रामापद के नाम से था? हाँ, भगवान श्री राम जब यहाँ आए तो भगवान श्री राम ने यहाँ आकर के स्वयंभू लिंग की स्थापना करी और फिर उस कालखंड के बाद जो है और तमासुर का काल आया। बाणासुर के काल के बाद फिर जो है ये जब अभी वर्तमान जो ये विक्षिप्त पड़ा हुआ है, इधर देखें आप कैमरा, ये विक्षिप्त पड़ा हुआ मंदिर का अवशेष जो टूटा हुआ है, ये औरंगजेब काल में टूटा और टूटने के बाद यहाँ पर एक आक्रांता का भयानक वो हुआ। जैसे कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं तो उस क्षेत्र में, उस इलाके में दहशत हो जाती है। तो ये एक विक्षिप्त नगरी के रूप में पड़ी रही, विलुप्त पड़ी रही। जब हमारे राम भगवान तपोस्थली वन के लिए निकले, तपोस्थली जो माना जाता है चित्रकूट धाम, तो क्या पहला विश्राम यही था? हाँ, ये आपका बहुत जायज प्रश्न है। ये भगवान श्री राम यमुना तट से जो है यहाँ उतरे और शिव जी को जो है आकर के यहाँ अभिषेक किए, यहाँ शिव स्थापना किए। ये मानस में जो है इसका प्रमाण प्राप्त होता है और ये बात जो है यथार्थ भी है, सत्य। अच्छा, मैं यहाँ के बारे में ये सुनी थी, आई तो नहीं, पहली बार आई हूँ, कि जो शंकर जी का शिवलिंग है महाराज भोलेनाथ का, वहाँ पर जो कहते हैं नाग महाराज हमेशा उनके चौतरफा घूमते रहते थे, क्या ऐसा था पहले? देखिए, ऐसा है, ये तो शक्तियों की बात है और ये जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, ये मनुष्य को ना कहना चाहिए इनके विषय में अनावश्यक, ना इसके विषय में चर्चा करना चाहिए। ये तो कृपा प्राप्त लोगों के, ये कहिए उनको दिख जाए या उनको जानकारी हो जाए, ये तो भगवान की कृपा। कभी दर्शन हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए दर्शन तो होता है। देखिए, मैं यहाँ पे चर्चा करूंगी कि जिसको ये दर्शन हुआ है शायद उन्होंने मुझे इस बात को अवगत कराया, तभी आज मैं इनसे पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा हमने
देखिए, हमने बहुत बार दर्शन किया है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा अब किसी एक बार हो गया तो उन्होंने एक बार में ही बता दिया, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम तो यहाँ निरंतर रहते हैं, रात्रि निवास भी करते हैं, परंतु इस तरह की चीजें आम जनमानस में नहीं फैलाना चाहिए। और आप ये आज आध्यात्मिक निवास कर रहे हैं। चीज। देखिए, आज आप निवास कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक समय वो था कि दिन में लोग आते थे लेकिन रात में कोई नहीं रुकता था। उसका कारण था दस्यु प्रभावित क्षेत्र था। हाँ। और दस्युओं के प्रभाव से ये क्षेत्र जो है एक वीरान सा लगता था। परंतु हम जब यहाँ अकेले पूजा करना प्रारंभ किए तो आज जैसे सज्जन लोग 2-4 आए थे, 2-4 से 10 आए थे, 10 से 20 हुए, अब आज बहुत से लोग आ जाते हैं और हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। उससे प्रसन्नता होती है और भयमुक्त होता है। प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और ये इन लोगों की वजह से भयमुक्त महसूस करते हैं, जिससे जो है सारे लोग निर्विघ्न रूप से जो है आनंद से यहाँ पर दर्शन, पूजा, घूमना, टहलना करते हैं। जी। तभी आज मैं इनसे पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा है? हमने बहुत बार दर्शन किया है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा अब किसी एक बार हो गया तो उन्होंने एक बार में ही बता दिया, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम तो यहाँ निरंतर रहते हैं, रात्रि निवास भी करते हैं, परंतु इस तरह की चीजें आम जनमानस में नहीं फैलाना चाहिए। और ये आध्यात्मिक चीज। देखिए, आज आप निवास कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक समय वो था कि दिन में लोग आते थे लेकिन रात में कोई नहीं रुकता था। उसका कारण था दस्यु प्रभावित क्षेत्र था। हाँ। और दस्युओं के प्रभाव से ये क्षेत्र जो है एक वीरान सा लगता था। परंतु हम जब यहाँ अकेले पूजा करना प्रारंभ किए तो आज जैसे सज्जन लोग 2-4 आए थे, 2-4 से 10 आए थे, 10 से 20 हुए, अब आज बहुत से लोग आ जाते हैं और हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। उससे प्रसन्नता होती है और भयमुक्त होता है। प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और ये इन लोगों की वजह से भयमुक्त महसूस करते हैं, जिससे जो है सारे लोग निर्विघ्न रूप से जो है आनंद से यहाँ पर दर्शन, पूजा, घूमना, टहलना करते हैं। जी। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो ये स्थली है भोलेनाथ जी की है। यहाँ पे आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ पर मैं आप कहूँ कि गौरा जी के, पार्वती जी की सालगिरह मनाया जा रहा है और भोलेनाथ के दर्शन भी किया जा रहा है। वहीं पर आज जो भी दर्शन करे, मैं ये दर्शन कराना चाह रही हूँ और इस स्थली के बारे में बताना भी चाह रही हूँ। और देख भी रहे होंगे, कैमरा घुमा के जरा देखिए कि पहाड़ी में किस तरह से भोलेनाथ विराजमान हैं और इस वीरान जंगल में भोलेनाथ ने मंगल कर दिया है। यहाँ पर जिन लोगों ने इनके बारे में जाना है और इनकी शक्ति को पहचाना है, और धीरे धीरे जैसे ही इनकी शक्तियाँ बाहर चर्चे में आई हैं, वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ते नजर आई। और पहले जैसे मैंने कहा कि पहले इनकी खोज की गई, यहाँ पे विलुप्त थे। जैसे पंडित जी ने बताया कि भगवान राम जब यहाँ पर आए, वनवास के लिए आए, और उसके बाद ही यहाँ पर पहला स्थान इनका चरण पड़ा भगवान राम का, चित्रकूट धाम जो बोला जाता है। यहाँ पे भोलेनाथ का उन्होंने जो अभिषेक किया, पंडित जी ने बताया। इसके बाद विलुप्त पड़ी रही, विलुप्त के बाद ये चर्चे में आई। आज इतने चर्चे में आई, इनकी शक्ति प्रभावित हुई रामचंद्र जी के द्वारा। तो यहीं से मैं सबको दिखाना चाहूँगी, जो भी दर्शन करे, शक्ति के रूप में भोलेनाथ का इतना चर्चित यहाँ पे मंदिर है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए ये जो दर्शाता है कि एक बार दर्शन करे, भय मुक्त हो अपने आप को। तो धन्यवाद। यहीं से स्पाइनो से प्रिया।